फ्रेंड्स, मैं अंशिका सिन्हा आप सभी का अपने YouTube चैनल education.com पे स्वागत करती हूँ। आज हम सभी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। जैसा कि आप सभी को लग रहा होगा कि ये डाइवर्सिटी दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। हिंदी में ले ले तो जैव और विविधता। बायो का मतलब होता है जैविक चीज़ें, यानी कि पौधे या फिर जंतु। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, यानी पौधे और जंतुओं में, मतलब इन दोनों की प्रजातियों में अगर किसी एक स्थान पर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो इसे हम जैव विविधता, यानी इंग्लिश में हम इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देख लें तो इसका क्या दिया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर जितनी भी जिंदगियां हैं, यानी कि पौधों की जिंदगी हो या फिर एनिमल्स की ज़िंदगी हो, यानी कि जंतुओं की ज़िंदगी हो, उन सभी के स्पीसीज़ यानी जेनेटिक्स में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीसीज़ का मतलब होता है प्रजाति, यानी कि एक प्रजाति के बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्तों को ही ले लिया जाए तो कुत्ता जो है उसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। कोई जो है गांव के कुत्ते को कुछ और कहा जाता है, घरेलू डोमेस्टिक डॉग्स कहा जाता है, या फिर पालतू जो कुत्ते होते हैं उसमें बहुत सारे कुत्तों का नाम होता है, तो वो अलग कुत्ते होते हैं। मतलब कुत्तों में ही कई प्रजाति पाई जाती है ना, तो इसे हम स्पीसीज कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। और इन्हीं एनिमल्स और जंतु और प्लांट्स में जो विभिन्नताएं और इसकी स्पीसीज में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों यानी कि पौधे और जीव की विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। विविधता मतलब डिफरेंस, यानी इनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि मान लो एक किसी स्थान पर, जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जा रहे हैं। जैसे कोई शेर है, कोई कुत्ता है, कोई चीता है, कोई हाथी है, खरगोश है, लोमड़ी है, कुछ भी है। तो ऐसे ढेर सारी प्रजातियाँ पाई जा रही हैं जानवरों को के। या फिर पौधे ले लिया जाए तो पौधे में कहीं कुछ है, गेहूं है, चावल है, ये है, वो है, बहुत सारी जो है अगर प्रजाति पाई जाए, जैसे सब्जियों की है, टमाटर कुछ भी है, तो अधिकतर प्रजाति जहाँ पे पाई जाती है उस स्थान को, उस चीज़ को जैव विविधता कहते हैं। इस जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोसेन ने किया था, 1985 में किया था। जैव विविधता का प्रयोग W.G. रोसेन। यहाँ पे हमने कुछ आवश्यक शर्तें लिखी हैं। यह आवश्यक शर्तें आखिर होता क्या है? तो जैव विविधता किस जगह पर पाए जाएंगे, तो उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। जैव विविधता उस जगह पाए जाएंगे जहाँ पे हाई रेनफॉल हो, यानी अत्यधिक वर्षा हो, और वहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, यानी उच्च तापमान भी हो। तो ऐसे जगहों पर जैव विविधता प्रबल होगी, ज़्यादा होगी। जैव विविधता के लिए दो फैक्टर्स जरूरी हैं। कौन कौन से? हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान की ज़रूरत होती है जैव विविधता को। ऐसा अगर किसी स्थान पर ऐसी दोनों चीज़ें पाई जाती हों तो वहाँ पर जैव विविधता प्रबल होगी, यानी कि वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जीवों की प्रजातियाँ पाई जाएंगी। चलिए देख लेते हैं हम विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाए जाते हैं। आखिर ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र होते कहाँ पे हैं? तो इसको हम अपने फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारा पूरा ग्लोब है, ठीक है, वर्ल्ड का एक प्रकार से नक्शा है। तो उसमें सबसे बीच वाला जो रेखा जाती है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। इस विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे की तरफ जाने पर काफ़ी प्रबल मात्रा में यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होने के कारण, हाई वर्षा होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता प्रबल होती है।
अच्छा, इस इक्वेटर से अगर हम ऊपर चलें या फिर इस इक्वेटर से अगर हम नीचे चलें तो टेम्परेचर कम होने लगता है, जहाँ जिसे हम ध्रुव कहते हैं। तो दोनों ध्रुवों के तरफ चलने पर क्या होता है कि टेम्परेचर कम होने लगता है। तो जैसे हम बताएं कि अगर तापमान कम रहेगा तो वहाँ जैव विविधता प्रबल नहीं होगी, यानी कि नहीं पाया जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाने पर जैव विविधता कम होने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, ये जो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे पाए जाते हैं, इसी को कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र, जहाँ पे जैव विविधता काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तो विश्व का नक्शा है। इस विश्व के नक्शे में इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारे भारत का भी कुछ भाग चला आता है, जिसे हम नीचे के भाग को केरल जो है उसे कहते हैं। तो ये जो भाग भारत का है, इसमें जो है इस भाग में जैव विविधता काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है इस भाग में। अब नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि भारत में कहाँ पे और किस जगह पर जो है सबसे सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाते हैं। तो भारत का ही निचला भाग है, जो अभी हम ऊपर बता रहे थे, केरल वाला भाग। तो भारत के निचले भाग यानी पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाए जाते हैं, क्योंकि इधर से दक्षिण पश्चिम से चलने वाली वर्षाएं जो हैं ये सीधे आकर पश्चिमी घाट पर टकरा करके खूब भारी मात्रा में वर्षा होती है, और यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर जैव विविधता की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिर यही वर्षा जब चलती है तो पूर्वी हिमालय की तरफ जाकर के पर्वतों से टकराती है, और पूर्वी हिमालय में भी जो है काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। आप जानते हैं यही पश्चिमी तट पर पाया जाता है मैंग्रोव वन। इस मैंग्रोव वन में भी काफ़ी जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट के जो केरल पाया जाता है, केरल के शांत घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं, यहाँ पे एक साइलेंट वैली है जिसे हम शांत घाटी हिंदी में कहते हैं। यहाँ के पलक्कड़ जिले में काफ़ी अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ये कई बार का यूपी टेट और सी टेट के क्वेश्चंस भी बन चुके हैं कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट पर कहाँ पर जो है जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में पश्चिमी घाट के केरल के पलक्कड़ ज़िले में सबसे ज़्यादा, या फिर साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। ये था हमारा जैव विविधता के थोड़ा बारे में। आपको हम आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो सपोर्ट करिए, मैं आगे और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो आइए जान लेते हैं कि ये जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। हर चीज़ का दिवस होता है, जैसे गौरैया दिवस हुआ, उसी तरीके से जैव विविधता दिवस होता है। तो ये जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। हर साल जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। WHO ने जैव विविधता दशक भी खोजा, जिसको उन्होंने WHO ने 2011 से लेकर 2020 तक मनाया जाता है। यानी कि अभी हमारा देश जो है जैव विविधता में चल रहा है। 2020 यानी कि जैव विविधता में चल रहा है हमारा देश, नहीं, सभी जैव विविधता दशक में अभी हम लोग चल रहे हैं। ओके, अच्छा, इस जैव विविधता पर यानी कि हमारे जो विभिन्न प्रजातियां पाई जा रही हैं उसमें बहुत सारे संकट भी हैं। तो कैसे कैसे संकट उस पर आते हैं, किस किस कारण उस पर संकट आते हैं, ये देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का नष्ट होना। प्राकृतिक आपदाओं का नष्ट होना मतलब अगर प्राकृतिक चीज़ें हमारे यहाँ से नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जैसे वनों की कटाई होने लगे भारी मात्रा में। जब वनों की कटाई होंगे तो वहाँ एनिमल्स नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे एनिमल्स? वहाँ बारिश नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश कहीं ना कहीं पेड़ों पर यानी कि वनों पर, जंगलों पर भी डिपेंड करती है। जब वन नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होंगे तो घास फूस के मैदान नहीं होंगे। जब घास फूस नहीं मिलेगा तो जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, तो वहाँ जानवर भी नहीं होंगे, तो यानी जैव विविधता खत्म हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और हर समय अपने मन से जब भी आपको समय मिले एक प्लांट ज़रूर लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमारे इस पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने लगे, तो इस गर्मी के कारण बारिश कम होगी, जिसके कारण यहाँ पर भी जो है जैव विविधता पर जो है कुछ संकट आ सकते हैं। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सबसे बड़ी बात, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण का मतलब क्या है
कि यहाँ पर जैव विविधता की मात्रा अधिक थी, समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई बाहर से किसी प्लांट या कोई एनिमल्स आ जाता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रबल रहता है। कोई भी एक एनिमल्स आ जाता है जो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है और यहाँ पे आकर के सारे जानवरों को खाने लगता है धीरे धीरे, और अपने बच्चों के सहायता से खूब ज़्यादा अपनी प्रजाति का जो है, सिर्फ अपनी प्रजाति का जो है बढ़ावा देने लगता है। और यहाँ पर वही जानवर से पाया जाता है, बाकी जो पहले जानवर थे वो सभी खत्म हो चुके हैं इसके कारण। तो एक अगर जानवर पाया जा रहा है तो उसे हम जैव विविधता कहेंगे नहीं। हम जैव विविधता किसे कहेंगे? ढेर सारे जानवरों की प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं। तो एक जानवर पाया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। ये था हमारा जैव विविधता। अच्छा, इस संकट से हमें बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी करने पड़े, क्योंकि हमारी प्रजातियां नष्ट हो रही थी, जानवर नष्ट हो रहे थे, पौधे पशु नष्ट हो रहे थे, जिसके चलते सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। उनको वहीं संरक्षण करना मतलब स्टार्ट किया, जैसे कि ये नेशनल पार्क्स बनाने स्टार्ट किए, तो बायो रिजर्व बनाना स्टार्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ कि जानवरों को उनके जगह पर जो है सुरक्षित रखने का काम शुरू हुआ। वो एरिया जो है सरकार के क्षेत्र में आ जाती थी, यानी कि सरकार के अंडर में आ जाती थी, जिसमें बिना पूछे बिना परमिशन के उसमें कोई व्यक्ति या कोई बाहरी जीव जंतु नहीं जा सकता था, जिसके कारण उसमें रहने वाले जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। इस तरीके से सरकार ने उनमें कंजर्वेशन किया।